वही बात अब यूपी बोर्ड की, जहां पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा निरस्त कर दी गई है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित की गई हैं। इसी के साथ सिर्फ 1.5 घंटे होगी 12वीं बोर्ड के एग्जाम की अवधि, और इसी को देखते हुए बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर यूपी बोर्ड के छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। इसी के साथ अब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित की जाएंगी, जहां सिर्फ 1.5 घंटे ही 12वीं बोर्ड के एग्जाम की अवधि रखी गई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां यूपी बोर्ड के छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही निरस्त कर दी गई हैं, और वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित होंगी। सिर्फ 1.5 घंटे होगी 12वीं बोर्ड के एग्जाम की अवधि। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। तमाम जानकारी लेंगे नंदन से। नंदन, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही निरस्त कर दी गई थी, लेकिन अब जो है कक्षा 12वीं की जो परीक्षा होने वाली है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित होंगी। क्या जानकारी आपके पास? जी साक्षी, जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरे प्रदेश भर में बरपा था और जो केसेस लगातार बढ़ रहे थे, मृत्यु दर इतने हो गए थे कि शमशान घाटों में जलाने के लिए जगह नहीं थे। इस कड़ी में जो 10th एग्जामिनेशन थे, यानी कि पूरे प्रदेश भर में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोमोट करके अगले क्लास में प्रोमोट किया गया है। और जो 12वीं के एग्जामिनेशन होने थे उसको बढ़ा करके जुलाई के सेकेंड वीक में कर दिया गया, यानी दूसरे सप्ताह में जुलाई के होगा। इतना ही नहीं, जो एग्जामिनेशन होने वाले उसकी भी अवधि कम कर दी गई है, 1.5 घंटे की अवधि कर दी गई है। साथ ही जो 1.5 घंटे में प्रश्न आने वाले हैं वो 3 प्रश्न होंगे जिसको विद्यार्थियों को उत्तर देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना काल है, जो 2 साल से पूरे 2020 और 2021 को जो लगातार प्रभावित कर रहा है, 2020 में भी हमने देखा था कि जो 10वीं और 12वीं के छात्र थे उनको प्रमोट किया गया था। इस बार फिर से जो 10वीं के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा है तो कोरोना कहर ही है जो इस तरीके से बरपा है कि जो छात्र अपनी पढ़ाई, चूंकि लगातार स्कूल बंद थे और क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, तो इस तरीके से स्टूडेंट की क्लास ऑनलाइन हो रही थी, वो अपने जो एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। और इतना भी नहीं, भारी रिस्क लेकर एग्जामिनेशन करा पाना सरकार के लिए हाथ में नहीं था। तो लगातार जिस तरीके से प्रोमोट के जो कार्यशैली है वो प्रमोट हो रहा है। और 12वीं का चूंकि एग्जामिनेशन महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको लेकर जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा है उन्होंने साफ कर दिया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में एग्जामिनेशन होंगे। और ये इसकी अवधि जो हुआ करती थी उसको कम करके 1.5 घंटे अब कर दिया गया है। और 1.5 घंटे में 3 प्रश्न होंगे जो विद्यार्थियों को इसका उत्तर देना पड़ेगा। जो परीक्षार्थी होंगे उसका 1.5 घंटे में उत्तर देके अपने एग्जामिनेशन को पूरा करेंगे। तो ये काफी उत्तर प्रदेश के लिए खबर है। जी बिल्कुल। नंदन, समय की अवधि तो बदला गई है, लेकिन क्या ऐसे में जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न में 3 क्वेश्चंस के अलावा क्या कोई और बदलाव भी हुआ है? जी बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन अगर जो बहुविकल्पिक क्वेश्चंस के अलावा जो बड़े क्वेश्चंस होते थे उनको 3 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन वाइज जो पहले एग्जामिनेशन हो रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर जो ज्यादा आते थे उसको कम करके 3 क्वेश्चन 3 कैटेगरीज में कर दी गई। 3 कैटेगरीज में आपके जो शॉर्ट आंसर है, जो विकल्पिक आंसर है, उसको लेकर भी 3 किए गए हैं, निर्धारित किए गए। तीनों के जो सेट होंगे वो अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे। तो जो एग्जामिनेशन होने वाला काफी महत्वपूर्ण माना चूंकि विद्यार्थियों ने जो पूरे साल भर, चूंकि 2 साल से लगातार ये जो कोरोना कहर बरपा रहा है और परीक्षार्थी और जो विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल खुलने से पहले स्कूल बंद हो जा रहे थे। कहीं 1 महीने चल रहे थे स्कूल, तो कहीं 2 महीने। तो लगातार जो परेशानियां झेल रहे थे विद्यार्थी। और इस कड़ी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि कहीं से कोई रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसी कड़ी में जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद दिनेश शर्मा है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो 10वीं के एग्जामिनेशन है, यानी कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट करके अगले क्लास में भेजा जाएगा। और जो 12वीं के एग्जामिनेशन होने हैं वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगा। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदन, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो सिर्फ 1.5 घंटे होगी 12वीं की बोर्ड के एग्जाम की अवधि, और इसी को देखते हुए जो है तमाम जो पैटर्न्स है उसमें बदलाव भी किया गया है। और इसी को देखते हुए ये जानकारी हमको दे रहे थे लगातार मेरे सहयोगी नंदन बने हुए हैं। नंदन, जिस तरीके से फिलहाल इस पूरे
एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समय जो चेंज किया गया है और जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न में भी बदलाव किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से यूपी बोर्ड ने तमाम रूल्स जो है अभी लेकर आई है सामने, क्या किसी स्कूल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इसको देखते हुए? नहीं साक्षी, अभी चूंकि एग्जामिनेशन चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो हर स्कूल और जो अभिभावक हैं वो चिंतित हैं कि अपने अपने बच्चों को किस तरीके से स्कूल भेजें या फिर एग्जामिनेशन सेंटर भेजें, चूंकि कहर तो हर तरीके से बरपा रहा है। इसी बीच जो तीसरी वेव आ रही है वो बच्चों के लिए काफी खतरनाक हो रही है, तो अभिभावक भी काफी चिंतित है कि आखिर किस चूंकि वो बच्चों को प्रभावित कर रही है, 0 वर्ष से लेकर जो 18 से 22 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्रभावित कर रही है। तो कहीं ना कहीं काफी जो चिंतित विषय है, जो चिंताजनक विषय है वो प्रदेशवासियों के लिए है कि इस कड़ी में एग्जामिनेशन कराने के लिए जो अभिभावक कितना प्रिपेयर हैं और अपने बच्चों को किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर भेजेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ तौर पे साफ कर दिया है कि कोरोना का प्रोटोकॉल लेते हुए ही एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले से सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद से थर्मल स्कैनिंग रखी जाएगी और वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो सीट्स की व्यवस्थाएं की जाएंगी वो वहां की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है प्रदेश सरकार के लिए कि कोरोना काल में और तीसरी वेव जो कोरोना की आने वाले जो बच्चों के लिए खास तौर पे खतरनाक है, उसको देखते हुए आखिर किस तरीके से एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ये भी काफी चुनौतीपूर्ण प्रदेश सरकार के लिए है। जी नंदन, क्या अभी तक ये साफ हो पाया है, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में एग्जाम्स होने हैं, तो क्लासरूम्स में कितने बच्चे बैठेंगे और कितना गैप होगा, ये कुछ साफ हो पाया है अभी तक? जी अभी तक जो व्यवस्थाएं जो बेसिक तौर पे बनाई गई हैं, जो अभी एग्जामिनेशन कराए जाएंगे उसको लेकर जो एक चेयर होंगे, यानी कि 6 फीट की दूरी के हिसाब से, क्योंकि अगर बड़ा चेयर होता है तो वहां पे 2 स्टूडेंट कोने कोने में बैठाए जाएंगे। अगर सिंगल चेयर छोटी होती है, टेबल छोटा होता है, तो वहां पे 1 स्टूडेंट की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो जो क्लासरूम है वहां के लिए भी निर्धारित स्टूडेंट किए जाएंगे कि एक क्लासरूम में इतने लिमिटेड स्टूडेंट। हालांकि अभी इसकी कोई चार्ट नहीं बन किया है कि इस एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठाए जाएंगे और कितना स्टूडेंट को एक बार में परमिशन दी जाएगी, एक स्कूल पे कितने परमिशन दी जाएगी। जो निरीक्षण करने वाले होंगे वहां पे, यानी कि जो टीचर्स वहां पे विजुअलाइजेशन करेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। तो अभी इसके तौर पे पूरा खाका तैयार किया जाना है और जो कि माना जा रहा है कि जुलाई के प्रथम वीक, जून के प्रथम वीक में या फिर दूसरे सप्ताह में इसकी पूरा खाका बनकर तैयार हो जाएगा कि किस तरीके से आखिर एग्जामिनेशन कराने हैं और क्या क्या तैयारियां की जानी है पूरे प्रदेश सरकार को और किस तरीके से एग्जामिनेशन सुरक्षित तरीके से हो, उसके लिए तैयारियां की जानी है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे नंदन।